अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्व नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्व बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिंघम नमामि साधु छोड़ दे। 1956 वाले दिन को नागपुर में दीक्षा ग्रहण की और उसमें सर्वप्रथम बाबा साहब ने तीर्थन प्रस्तुत किया। फिर इसके बाद 22 पत्तियाँ बाद भी अपने लोग समझाई थी 22 पत्तियाँ। तो ये बाबा साहब देने मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ कुछ कर रहा हूँ। अब रही बात कि हम लोग है यहाँ पर कुछ सुनने के लिए जानने के लिए बैठे हैं। जानना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, मनन करना चाहिए। राजा घर के लड़के थे, इनका नाम था सिद्धार्थ। जब उनको ज्ञान मिल गया तो लोग बुद्ध का नाम शुरू कर दिए। तो यह राजघराने के लड़के होकर के सब कुछ त्याग दिया। मैंने लोभ त्याग दिया, लोभ मोह ईर्ष्या, ये 3 दुख का कारण होता है। लोभ मोह ईर्ष्या ये मनुष्य को दुख पहुंचाने का। कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, कहीं कुछ नहीं है, कहीं स्वर्ग है ही नहीं है। अगर स्वर्ग होता तो बहुत तेरे लोग वहाँ तक पहुँच गए होते। कहीं कुछ नहीं है। स्वर्ग क्या है? अच्छा स्वर्ग निकल रहा है, स्वर्ग निकल रहा है, ये सबसे बड़ा स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। बकिया कहीं कुछ नहीं है। और यह अतिथि पौधे है। इन्होंने कहा कि किसी का पूजा पाठ करने से भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मेरा पूजा पाठ करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, सिर्फ मेरी बात मान जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये चीज़ बाबा साहब ने कहा था कि मेरी पूजा करने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, मेरी बात मान जाओ। है या यह फूल है, फूल का अगर एक दाना निकल गया तो उसका महत्व खत्म, माला खत्म हो गया। तो हमें इस समूह में बनकर रहना चाहिए, एक विचार बनाकर रहना चाहिए, एक सोच बनाकर रहेंगे। जब एक सोच बनाकर खाली आप कुछ मत करिए, खाली एक जगह बैठना शुरू कर देंगे, दूसरों को भयभीत रहेगा कि वह मत बोला, ये सब पूरे इकट्ठे हैं, मध्य छेड़ाजी ये सब छेड़छाड़ में होता है। तो हमें एक समूह बनाकर रखना चाहिए, एक सोच बनाकर रखना चाहिए, नजरिया से देखें। लेकिन धन्य है बाबा साहब, एक व्यवस्था दिए, शिक्षा का अधिकार दिए। और ये बाबा साहब अधिकार क्या दिए तो लिखकर अधिकार दिए। लेकिन इनके पहले एक कहानी घटना बता रहा हूँ आपको। एक घटना मिली है सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिराव फुले का। ज्योतिराव फुले साहब ये माली समाज के मिलान करते थे। ज्योतिराव फुले साहब महाराष्ट्र के रहने वाले थे। जिसको आप कहते हैं रथ यात्रा, सब लोग जानते हैं कि रथ यात्रा का मेला लगता है बनारस में। और आज भी काशी नरेश का हाथी पीछे चलती है, रथ आगे चीज वही है, लेकिन बदल दिए लोग हैं। तो ये महापुरुषों ने संघर्ष किया, कबीर ने भी संघर्ष किया। फिर आप देखेंगे कि एक घटना घटती है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में बैठे हुए थे। गांव वालों को धमकी दिलाते हैं कि अगर इनको बाहर नहीं करोगे तो हम लोग पूरे गांव वालों को ठोक देंगे। नारायण के पिताजी नारायण को गांव के बाहर कर देते हैं। बाहर जाने के बाद एक मड़ई लगाते हैं। मड़ई लगाने के बाद वहीं पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। एक घटना घटती है रात में कि सब आग लगा देते हैं मड़ई में। जब आग लगा देते हैं तो नारायण जलना शुरू कर देता है। जब नारायण जलना शुरू करता है तब मालूम होता है सतिया को कि मेरा पति जल रहा है। तो वो भी आती है। वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी हम मनौती माने हैं माता जी का, और तुम्हें दर्शन के लिए चलना होगा करने। अब जा 2 मिनट का खत्म कर। तो जब जाती है वो लेकर खड़ा है वो गेट पर, बहू खड़ी हो जाती है। क्या माँ ये तो बल्लम लेकर खड़ा है, मार देगा हमको। कहना नहीं बेटी मारेगी नहीं, तुम चली आओ। देखो ये तो पत्थर बना हुआ है, ये मारेगी नहीं, ये पत्थर का क्या। हाँ तो सोहरा वहरा कर वो भी चल जाती है। फिर अंदर जाने के बाद देखते किया कि गाय थी,
तो बोलती है बहू कि अम्मा अरे लोटिया कम से गैया के दूधवा दे तू नहीं चढ़ाओ दे चाहिए ना। मैं पतोया पगला गेले का अरे तो पत्थर के गैया हो ये दूध थोड़ो दे कहे अम्मा ये दूध न दे कहना ये गैया बनावल कर पत्थर कहो। अच्छा तो वो पढ़ी लिखी औरत थी, महिला थी, जो उनकी बहू थी, वो बहू बोलती है कि अम्मा जब वो दरमान बल्लम लेकर खड़ा था कुछ नहीं कर सकता पत्थर का, वो गैया जो थी वो गैया पत्थर की थी, वो दूध नहीं दे पा रही थी। ये शेर जब पत्थर का कुछ नहीं कर सकता है तो पत्थर का मूर्ति क्या कर सकती है? चाहिए यहाँ चाहिए नहीं या कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी करोगी वो तुम ही करोगी, यह पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं करेगी। और आप लोग भी बहुत चीज़ देखे होंगे कि दुनिया में सिर्फ 3 ही पूजनी है। पहले माँ है, पहले पूजनी माँ होती है, फिर पिता होते हैं, फिर गुरु होते हैं जो आपको रास्ता बताएंगे। इससे बढ़कर धरती पर कोई नहीं है, किसी से आप लोग कुछ नहीं। तो अगर हम चूँकि बच्चा है, लड़का है, अलग है, अब गोबर पर सिंदूर लगाई थी। गोबर कहाँ लगाई थी? सिंदूर। सिंदूर पवित्र होता है। अगर सिंदूर नहीं पड़ा तब बिया नहीं। और सिंगार कहाँ लगा हुआ था? गोबरे। इसका मतलब है कि अब उनके नाम तो मतलब अब कलता बा तो टिका तो लगा हम बता सकते हैं वहाँ न लगा चाहिए गोबरे में। यही तो मानसिक देवता सब धर्मान भावने सदा बहुत सब मंगलम रखंतु सब देवता सब संघान भावने सदा धर्मान भावने सदा बहुत सब मंगलम रखंतु सब देवता। ये नीचे बढ़ के क्यों नहीं है? करिया कहाँ रख ले? हाँ तो वो खा रखा खरवा के मत कर के वो आप लकड़ियाँ कुर्सियाँ बांटा आपकी इच्छा है खोला वैसे थोड़ी खोली घुमा के खोला घुमावा और कपड़ा पहनना हाँ हाँ ठीक है बच्ची राहेदा कपड़ा बदला तू पहल यही रखा कहाँ हाँ हाँ नहीं करा था भाई अरे यार पापा ते फोन करा उनके कर दे पंकज फोन करता है लड़का के भेजा का प्रसाद बटवा के जाता 4 उठे बैठे रूबी बैठे हाँ अरे के बाद आपको बधाई हो महाराज हो गए आते दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है।
जान जिगर तुझ पे निसार किया है। क्यों? प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है। क्यों? प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। तुमसे मिलने का कीड़ा अंदर है, डेटिंग कर ले तू ओपन कैलेंडर है। तुमसे मिलने का कीड़ा अंदर है, डेटिंग कर ले तू ओपन कैलेंडर है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली। तुमसे मिलने का कीड़ा अंदर है, डेटिंग कर ले तू ओपन कैलेंडर है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली। तेरी अड्डा जुदा है तुझ में एक्स फैक्टर, आजा सिखा दूं मैं तुझे डेटिंग शेडिंग का चैप्टर। मान ले मेरी बात, आजा आजा मेरे साथ, आजा आजा मेरी गली। तुमसे मिलने का कीड़ा